इन क्वेश्चनों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता फ्रेंड आपका टाइम खराब हो। आपको ये वीडियो सिर्फ 2 से 3 बार देखना है। ओके। हेलो साथियों, अगर आपका भी आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने जो आरआरबी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को और अच्छे लेवल पर तैयार किया है। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आज की इस वीडियो से आपको एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा फ्रेंड पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। मतलब कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 24वें, 42वें, 44वें या फिर 52वें? तो आपको याद रखना है फ्रेंड, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, और ये संशोधन कब हुआ था? तो ये 1976 का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था फ्रेंड? तो ये 1976 को हुआ था, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा फ्रेंड, इस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ठीक है। अच्छा फ्रेंड, इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये, तो आप सभी को याद रखना है। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अच्छा फ्रेंड, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट के बारे में बात करते हैं फ्रेंड। तो आर्यभट्ट का जो प्रक्षेपण हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, ध्यान रखना, आपको तारीख भी याद रखनी है आपको। 19 अप्रैल 1975 को हुआ था। और कहाँ से हुआ था? तो इसको सोवियत संघ से लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा फ्रेंड, इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप सभी को याद रखना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत, जिसको लीवर भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप सभी को याद रखना है फ्रेंड। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक बीमारी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिकेटस मतलब हड्डियों से संबंधित बीमारी होती है। ठीक है, विटामिन डी में हड्डियों को, मतलब विटामिन डी जो है हड्डियों को मजबूत बनाता है। बच्चों में रिकेटस होता है और जो वयस्क होते हैं उसमें ओस्टियोमलेशिया हो सकता है। ठीक है। अच्छा फ्रेंड, इसका जो स्रोत है वो क्या है? जो सूर्य का प्रकाश। ठीक है, विटामिन डी का जो स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? तो आप सभी को याद रखना है फ्रेंड, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ना फ्रेंड, अनुच्छेद 14 में क्या फ्रेंड? तो अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता। ठीक है, अनुच्छेद 15 में भेदभाव का निषेध, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अनुच्छेद 16 में है सरकारी नियोजन में, सरकारी नौकरियों में समान अवसर की समानता, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आप सभी को याद रखना है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है, गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड, गीतांजलि, गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे, तो ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम नागरिक थे, प्रथम भारतीय नागरिक थे। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने जनगण मन की भी रचना करी थी, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आप सभी को याद रखना है, रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को याद रखना है, RBI की स्थापना 1935 को हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर
ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड आरबीआई की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है, आपको तारीख भी याद रखनी है। इसके अलावा इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? तो आप सभी को याद रखना है, सबसे अधिक मात्रा जो है वो नाइट्रोजन गैस की है, ठीक है। कितने कितने परसेंट है? तो फ्रेंड आपको याद रखना है, वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन है। इसके अलावा ऑक्सीजन की बात करते हैं फ्रेंड, तो ऑक्सीजन है 21%, 21% ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन जो है वो 78% है। इसके अलावा फ्रेंड आर्गन लगभग 0.93% तथा कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.04% होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो आप सभी को याद रखना है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। और ये उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी थी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा था, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाया जाता है। नंबर 12 है फ्रेंड, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आप सभी को याद रखना है, भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो सरोजनी नायडू थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी, ठीक है। अच्छा फ्रेंड, सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड ये, उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा वे स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख नेता भी थी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आप सभी को याद रखना है, स्टेपिज, ठीक है। स्टेपिज जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो आप सभी को याद रखना है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध श्वेत क्रांति से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसके अलावा फ्रेंड ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? तो आप सभी को याद रखना है, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 को हुई थी, ठीक है। इसकी जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड इसका उद्देश्य भारत में दूध उत्पादन बढ़ाना था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। उद्देश्य क्या था इसका? तो भारत में दूध का उत्पादन बढ़ाना इसका उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आप सभी को याद रखना है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसका निर्माण झेलम नदी से हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। नंबर 16 है फ्रेंड, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो आप सभी को याद रखना है फ्रेंड, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड शुरुआत में कितनी भाषाएं थी? तो शुरुआत में 14 भाषाएं थी, ठीक है। वर्तमान में कितनी हैं? तो वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। इसके अलावा फ्रेंड मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो ये 92 संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ी गई थी, ठीक है। इन सभी को मिलाकर वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 17 है, डीएनए इसका पूरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, डीएनए इसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो याद रखना है आपको, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड यह नारा 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान दिया गया था, और किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। इसका उद्देश्य सैनिकों और किसानों का मनोबल बढ़ाना था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसका जो उद्देश्य था वो सैनिकों और किसानों का मनोबल बढ़ाना था। बाद में जय विज्ञान शब्द अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जोड़ा था, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 19 है, सूरज के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना है बुध ग्रह, ठीक है। बुध जो है वो सूरज के सबसे निकट का ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड,
क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ये तारीख भी आपको याद रखनी है, कभी कभी तारीख भी पूछ लेता है। इसके संस्थापक कौन थे फ्रेंड? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. हयूम थे। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21A। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है फ्रेंड? तो इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड, यह अधिकार 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। इम्पोर्टेंट डेट है फ्रेंड ये, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में यह जोड़ा गया था। इसके अलावा फ्रेंड, ये अधिनियम पारित कब हुआ था? तो ये अधिनियम 2009 में पारित हुआ था। ये भी सन ध्यान रखने है आपको। इसके अलावा फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मैंने आपको अभी बताया, बुलर झील। ठीक है, बुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 33 है, पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप सभी को याद रखना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज करी थी। और कब हुई थी फ्रेंड? तो ये हुई थी 1928 को हुई थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, कब हुई थी? तो 1928 को पेनिसिलिन की खोज हुई थी। यह विश्व की पहली प्रभावी एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक मानी जाती है। इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग फ्रेंड जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के उपचार में किया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 34 है फ्रेंड, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो आपको याद रखना है, भारतीय संविधान का मसौदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। ये भी ध्यान रखना है आपको। अच्छा फ्रेंड, प्रारूप समिति इसका गठन कब हुआ था? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड ये, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ऑक्सीजन जो है पृथ्वी पर जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1942 को। ठीक है, ध्यान रखना आपको, 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा फ्रेंड, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। ये भी ध्यान रखना है, का जो नारा था वो था करो या मरो। ठीक है, यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आप सभी को याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को याद रखना है, मुंबई में। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। इसके अलावा फ्रेंड, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण। क्वेश्चन नंबर 39 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कोर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कोर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इसके अलावा फ्रेंड, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का जो स्रोत है वो आंवला, नींबू और संतरा। ठीक है, ध्यान रखना आपको, आंवला, नींबू और संतरा, यानी कि जितने भी खट्टे फल होते हैं वो विटामिन सी के स्रोत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड ये, तो आप सभी को याद रखना है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अच्छा फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? तो A.O. हयूम ने। ठीक है, किसने करी थी? तो A.O. हयूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी की थी। इसके अलावा फ्रेंड,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 को, ठीक है, ध्यान रखना आपको, 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक ए.ओ. हयूम थे। इसके अलावा फ्रेंड इसका जो पहला अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ था? तो पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था फ्रेंड? मुंबई में इसका पहला आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 है फ्रेंड, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो आपको याद रखना है, इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़े गए थे। ये संविधान के भाग 4A में दिए गए हैं, ठीक है, ध्यान रखना आपको, भाग 4A में दिए गए हैं। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं फ्रेंड? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, वर्तमान में। शुरुआत में कितने थे फ्रेंड? तो शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, ये भी ध्यान रखना है आपको, शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 42 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आपको याद रखना है फीमर, ठीक है। फीमर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा फ्रेंड अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो मैंने आपको ऊपर बताया था, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। NH44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कहाँ से कहाँ तक है ये? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी मतलब तमिलनाडु तक, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 3745 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई मानी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है फ्रेंड, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तो आपको याद रखना है तुलसीदास, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के लेखक थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है फ्रेंड, रक्त का शुद्धिकरण जिसको फिल्ट्रेशन को बोला जाता है मुख्य रूप से किस अंग में होता है? तो आप सभी को याद रखना है फ्रेंड, यह गुर्दे में, जिसको किडनी बोला जाता है, ठीक है, उसके अंदर रक्त का शुद्धिकरण होता है। इसके अलावा फ्रेंड मनुष्य के शरीर में 2 किडनी होती हैं जिसको गुर्दे बोला जाता है, ठीक है। गुर्दों की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है फ्रेंड, कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो नेफ्रॉन होती है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, नेफ्रॉन जो है किडनी की कार्यात्मक इकाई है। इसके अलावा फ्रेंड गुर्दे रक्त को फिल्टर करके मूत्र बनाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 46 है फ्रेंड, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड ये, तो आप सभी को याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बंगाल टाइगर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 47 है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी को याद रखना है फ्रेंड, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा फ्रेंड भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 को हुई थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड ये, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो 1960 को हुई थी, ठीक है। इसका जो उद्देश्य था वो खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना था, ठीक है। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं, ठीक है। और भारत में कौन है फ्रेंड? तो भारत में मैंने आपको बताया डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो आप सभी को याद रखना है फ्रेंड, प्रकाश संश्लेषण जो होता है उस टाइम पर पौधे ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा फ्रेंड प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों की पत्तियों में होता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो पत्तियों में होता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में क्लोरोफिल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 50 है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो आप सभी को याद रखना है फ्रेंड, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी कि एक्सेप्ट हुआ था।